जिस बात पर हम लोग गौर करने वाले हैं वो हमारी रास्तबाजी और हमारी तौबा का टेस्ट है। हमारी रास्तबाजी, हमारी दीनदारी, हमारी तौबा जो हम लोग करते हैं या की हुई है, आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक उसका टेस्ट लेंगे। हम लोग खुदा के घर में आते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, घरों में दुआएं करते हैं और तौबा का दावा करते हैं कि हमने तौबा की है, रास्तबाजी इख्तियार करते हैं, दीनदारी का लबादा ओढ़ते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इन सारी चीजों का टेस्ट होना जरूरी है या कि नहीं? कभी कभी इनका भी तो टेस्ट होना चाहिए ना, कि जो तौबा हमने की है इसको ही बंदा चेक कर ले। हल्का सा भी जिस्म गर्म लगे ना तो बंदा दूसरे को कहता जरा हाथ लगा के चेक कर, मैनू बुखार तो नहीं। कभी हम लोगों ने ये किसी से कहा या खुद कभी ऑब्जर्व किया कि जरा मेरी तौबा तो वेख, मेरी तौबा सही है कि नहीं, कि मेरी तौबा नु बुखार तो नहीं चढ़िया। जरा सा सर चकराने लगे या थोड़ी कमजोरी फील हो, फौरन डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। जी डॉक्टर साहब सलाम, सलाम जी सलाम, क्या हुआ जी? जरा बीपी तो चेक करे। लिहाजा क्या करना है, आज हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक क्या करना है, किस किस चीज का टेस्ट करना है? बोलते जाए शाबाश, मैंने बता दिया किस चीज का। अपनी तौबा का टेस्ट करना है, उसके बाद अपनी रास्तबाजी, अपनी दीनदारी, अपनी दुआएं, ये तमाम सारी चीजें जो हैं इनका आज हम खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और ये सारी चीजें एक ही लफ्ज में समा जाती हैं और वो है तौबा। वो क्या है? तौबा। ये सारी चीजें यानी हमारी दीनदारी, हमारी रास्तबाजी, हमारी दुआएं, हमारा प्रस्तुत करना, खुदा के घर में आना, खुदा के खादमों की खिदमत करना और रोजेमर्रा जिंदगी बसर करना, ये सारी चीजें इस एक लफ्ज के अंदर ही समाप्त हो जाती हैं और वो क्या है? तौबा। तो लिहाजा आज हम अपनी तौबा को जरा थर्मामीटर लगाएंगे, अपनी अपनी तौबा चेक करेंगे। आज जो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक तलावत की गई मुकद्दस लूका की इंजील 15वां बाब उसकी 17 आयत, और बड़ा मशहूर व मरूफ ये हवाला है मुसरफ बेटे के बारे में। क्या लिखा हुआ है? फिर उसने होश में आकर, किस तरह? ये जरा फोकस है इस बात पे, गौर कीजिएगा इस बात पे मैं जो अभी करने लगा हूं। ये जो अल्फाज उसने अपने अंदर सोचे कि मैं अब अपने बाप के घर में जाऊंगा, आप अगर हाजिर दिमाग हैं, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, तो मुझे बताएं कि ये उसने किस हालत में बोले हैं। लिखा हुआ है कि उसने होश में आकर, बेहोशी में नहीं उसने ये सोचा, उसने होश में आकर ये बात की है। और फिर जो कुछ उसने सोचा उसके मुताबिक उसने जाकर अपने बाप के सामने इकरार भी किया। अब उसका इकरार जो है, आप मुझे बताएं कि ये बेहोशी में था या होश में था? तो इसको आप क्या समझते हैं कि उसने क्या किया है? अपने बाप के सामने जाके तौबा की है। लेकिन ये तौबा उसने किस हालत में की है? पूरे होशो हवास में। यहां पर सिर्फ होश लिखा हुआ है, लेकिन मैंने दूसरा लफ्ज भी साथ अटैच कर दिया है, होशो हवास। उसने तौबा की है तो किस तरह से? पूरे होशो हवास के साथ। तो टेस्ट हमारा ये है कि हमें से कितने हैं जिन्होंने तौबा की हुई है जी? चेक ये करना है कि हमने जो तौबा की है या जब तौबा की थी, जिस दौर में भी की, हो सकता है आज से 5 साल पहले की हो सकता है आज से 4 साल पहले की हो सकता है आज से 10 साल पहले की हो या 20 साल पहले की हो, जब भी की थी, जब भी हमने तौबा की थी, क्या वो होश के साथ थी या बेहोशी में तौबा कर ली? अभी हम इसको थोड़ा सा मजीद जांचने की कोशिश करेंगे कि बेहोशी में की गई जो तौबा है उसका क्या किरदार है और जो होश में की गई तौबा होती है वो क्या करती है, उसका तरीकाकार बाइबल मुकद्दस में क्या है। लेकिन जो बेहोशी में तौबा कर लेते हैं वो क्या सिचुएशन बनती है बाद में,
उनका चलने का तरीका क्या होता है, या उनकी रास्तबाजी जो है वो किस किस्म की रास्तबाजी होती है। क्योंकि तौबा किस तरह की, तौबा की बेहोशी की हालत में, तो आगे रास्तबाजी जो है उसको भी चेक करना है कि वो फिर किस हालत में होगी, वो किस तरह की रास्तबाजी होगी जो बेहोशी की तौबा के साथ की जा रही है। बचपन से मुशर्रफ बेटे की कहानी सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके इस पॉइंट पे आज तक कभी किसी ने गौर नहीं किया और ना इस पॉइंट को रेज किया है या इसके बारे में वाजे किया है। ये बात कह दी जाती है कि वो अपना जो है माल सबाब लेके तो उसने जाके बद चलनी में उड़ा दिया, लेकिन उसकी जो तौबा एक नयाब तौबा है। मुशर्रफ बेटे की तौबा जो है वो एक नयाब तौबा है, बड़ी सुथरी तौबा है, बड़ी सोनी तौबा है जो उसने की है। क्यों क्यों सुथरी है, क्यों सोनी है, क्यों खूबसूरत है? क्योंकि ये जो कुछ भी उसने किया उसने अपने होशो हवास में किया। ज्यादातर लोग जो तौबा करते हैं वो किस हालत में तौबा होती है? बेहोशी की हालत में तौबा होती है कि ऐਵੇਂ ही कह देना कि हाँ जी बस मैं भी तौबा करता हूं या करती हूं। हालांकि बाइबल मुकद्दस जो है वो होश में की जाने वाली तौबा का एक तरीका बताती है। बाइबल मुकद्दस होश में की जाने वाली तौबा का एक तरीका बताती है कि होश में तौबा करनी कैसे है। बेटा जिसके बारे में कहते हैं इसने बड़ा वक्त जो है वो जलालत में गुजार लिया। जब भूखों मरने लगा तो अचानक एक दिन बैठे बैठे उसको ख्याल आया, और एक ऐसा ख्याल आया कि उसके जिस तरह कहते ना कि 14 तबक रोशन हो गए उसके। उसने सोचा कि मैं बेवकूफ हूं इंतहा दर्जे का कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मजदूर हैं और उनको इफरात के साथ वफर मकदार के साथ रोटी भी मिलती है, उनकी परवरिश भी होती है, वो वहां पर पलते बढ़ते हैं, तो मैं बेटा होने के बावजूद यहां पे धक्के खा रहा हूं। मैं बेटा होने के बावजूद जो है वो यहां पर जलालत खट रहा हूं। तो लिहाजा अब मुझे होश आ गई है, मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा और जाके अपने बाप के सामने इकरार करूंगा। तो जो कुछ उसने किया वो उसने होश में किया। आज कई लोगों को आप देख लें कि जब बपतिस्मे के लिए वहां पर हलफ लिया जाता है, जब बपतिस्मा दिया जाता है तो पहले हलफ लिया जाता है कि क्या आप खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तरह ऐसे लोग हैं जो कि तौबा करते वक्त जब अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो इकरार बेहोशी में किया जाता है, क्योंकि जब तौबा करने के बाद फिर वही लैन, फिर वही हरकतें, फिर वही सारा मामला रहना है, तो इसका मतलब है कि वो इकरार या वो तौबा किस हालत में की गई है? वो बेहोशी की हालत में की गई है।